हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुभा गुप्ता। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। जैसा कि आप जानते हैं, वीबीटी के अकॉर्डिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार कोई भी परमाणु इतने ही सहसंयोजक बंध बनाएगा जितने अगमित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक अतिव्यापन के लिए उसके पास उपलब्ध होंगे। इसका मतलब है कि जितने अनपेड वाले कक्षक होंगे उनके पास ओवरलैपिंग करेंगे, वो उतने ही जो है सहसंयोजक बंध बना सकता है। अब इसके पास यदि हम देखते हैं इसके अकॉर्डिंग, वीबीटी का अकॉर्डिंग, तो देखिए बेरिलियम जो है, बेरिलियम है, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2। यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखो हम लिखा जीरो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन यदि जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये बॉन्ड नहीं बना सकता। लेकिन आपने देखा होगा जो बेरिलियम है, बेरिलियम जो है, देखिए बेरिलियम जो है बाइवेलेंट है। ये BeF2 BeCl2 इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। इसी तरह बोरोन देखें हम, बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1। यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये एक ही बॉन्ड बना सकता है, लेकिन इसके जो कंपाउंड बनाता है, ये बॉन्ड बनाता है, वो है BCl3 BF3। इसका मतलब ये ट्राइवेलेंट है, ये तीन बॉन्ड बना सकता है। इससे हम एक और एग्जांपल लेते हैं कार्बन। ये कार्बन है, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। यहाँ पर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही है, क्योंकि 3p ऑर्बिटल्स होते हैं। ये 3p ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन यदि रखेंगे तो ये दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन कार्बन जो है CCl4 नोन है, कार्बन टेट्रावेलेंट है, ये चार बॉन्ड भी बना सकता है, चार बॉन्ड तक ये बना सकता है। तो इसका मतलब वीपीटी के अकॉर्डिंग हम इन कंपाउंड्स के बनने को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये तभी पॉसिबल है, इसके लिए हम वीपीटी के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बनाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकते हैं। जैसे बोरोन है, बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाएगा। अब इसके पास कितने हो गए? दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये डाइवेलेंट कंपाउंड बना सकता है। इसी तरह बोरोन है, बोरोन का एक सेकेंड एस का इलेक्ट्रॉन चला गया 2p में। अब इसके पास तीन इलेक्ट्रॉन है, ये ट्राइवेलेंट कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड बना सकता है। कार्बन है, कार्बन के पास एक s इलेक्ट्रॉन p में चला गया, चार इलेक्ट्रॉन, चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें। अब ये जो कार्बन है ये टेट्रावेलेंट कंपाउंड बना सकता है। तो वीपीटी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आकर अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ा सकता है और कंपाउंड बना सकता है। अब इसकी बेस पर यदि हम एक्सप्लेन करें तो जो कार्बन है, कार्बन CH4 ले रहे हैं, मीथेन ले रहे हैं, मीथेन बनाया हमने। मीथेन आप सब जानते हैं, मीथेन के अंदर जो है चार हाइड्रोजन है और ये एक टेट्राहेड्रल कंपाउंड है, चतुष्फलकीय यौगिक है। चतुष्फलकीय यौगिकों के अंदर क्या होता है? चतुष्फलक के चारों कोनों पर एटम्स लगे, सेंटर में है कार्बन और बॉन्ड होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स का। अब यदि कार्बन इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया और इस कंडीशन में यदि बॉन्ड बनाता है तो ये एक एस कक्षक हाइड्रोजन के एक एस कक्षक के साथ ओवरलैपिंग करेगा और ये तीन पी कक्षक है जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक एक हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग कर करके तीन सिग्मा बॉन्ड दे देंगे। इसमें तीन सिग्मा बॉन्ड तो हुए sp ओवरलैपिंग से और एक बॉन्ड हुआ ss ओवरलैपिंग से। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? देखिए इसके अकॉर्डिंग तीन हाइड्रोजन जो sp हाइब्रिडाइजेशन से बने हैं उनमें बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री का, और एक जो ss ओवरलैपिंग से बनेगा उसमें बॉन्ड एंगल होगा 125 डिग्री का। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर होगा ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं होगा, ये से बॉन्ड एंगल्स अलग हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ज्योमेट्री इसकी नहीं होगी। इसका मतलब वीबीटी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के बाद भी हम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसके लिए
एक्सप्लेन करने के लिए जो पॉलिंग ने जो कंसेप्ट दिया, पॉलिंग ने एक कंसेप्ट दिया जिसे हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए पॉलिंग ने कंसेप्ट दिया, एक अभिधारणा दी जिसे हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कहा गया। संकरण के अकॉर्डिंग क्या होगा, जैसे हमने ऊपर देखा, ये जो ऑर्बिटल थे यदि ये ओवरलैप कर लेते हैं, ये संकृत हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो सबकी एनर्जी बराबर हो जाएगी, सबकी शेप बराबर हो जाएगी। तो पॉलिंग के अकॉर्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जो उसकी डेफिनेशन है क्या होगी, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश या जिसे हम संयोजकता कक्ष भी कह सकते हैं, लगभग समान ऊर्जा व भिन्न भिन्न आकृति वाले कक्षक मिश्रित होकर समान आकृति व समान ऊर्जा वाले उतनी ही संख्या में नए कक्षक बनाते हैं। इस प्रक्रिया या परिघटना को, ये जो प्रोसेस है, इसे कहते हैं संकरण, और इन नए कक्षकों को कहते हैं संकर कक्षक। इसका मतलब किसी भी परमाणु के जो वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स हैं वे लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक मिक्स होकर के देंगे सेम एनर्जी के कक्षक, इसे कहते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। और इन नए कक्षकों को कहते हैं संकृत कक्षक। जो संकृत कक्षक बनते हैं उनकी सबकी आकृति समान होगी व ऊर्जा उनकी समान होगी, उनका ओरिएंटेशन अलग अलग हो सकता है। अब हम ले रहे हैं संकरण के रूल, कि संकरण को के लिए हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ सकते हैं। फर्स्ट रूल है, इसमें 7 मेन रूल्स हैं, हम इन्हें एक एक कर कर लेंगे। फर्स्ट है, संकरण में भाग लेने वाले कक्षक कैसे होने चाहिए, हमने बताया संकरण में भाग लेने वाले कक्षक लगभग समान ऊर्जा उसी मुख्य क्वांटम संख्या के और उसी परमाणु या आयन के होने चाहिए। जिन कक्षकों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, संकरण हो रहा है, वो एक ही एटम के होने चाहिए और उनकी ऊर्जा लगभग सेम होनी चाहिए और मुख्य क्वांटम संख्या की मान भी सेम होना चाहिए। कि सेम मुख्य क्वांटम संख्या होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा तो ऑर्बिटल्स का उनका, तो उनकी ऊर्जा लगभग समान होगी। यदि ऊर्जा में ज़्यादा अंतर होता है, वे कक्षक हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते, उसमें भाग नहीं लेते। सेकेंड रूल है, संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या। जितने कक्षक संकरण में भाग लेते हैं उतने ही नए कक्षक बनेंगे, जिन्हें हम कहते हैं संकर कक्षक। जितने कक्षक दीवार में भाग लेंगे उतने ही संकर कक्षक बनेंगे। मतलब यदि 3 कक्षक भाग ले रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में तो 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी परमाणु के लिए संकरण का प्रकार निश्चित नहीं होता। हम कह रहे हैं कि किसी एक एटम के लिए पर्टिकुलर एक ही प्रकार टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो संकरण है वो केमिकल एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है, रासायनिक वातावरण पर निर्भर करता है। रासायनिक वातावरण से मतलब है कि उसके साथ और दूसरे कौन कौन से एटम्स हैं या कितनी तरह के बॉन्ड उसके साथ लगे हुए, तो आसपास के एटम और बॉन्ड्स के हिसाब से जो है संकरण होगा, क्योंकि केमिकल एनवायरनमेंट चेंज होते ही टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल C2H6 है, ईथेन कहते हैं इसे। यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, संकरण का sp3 संकरण है। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। C2H4 देखिए, C2H4 इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन ही है, लेकिन ये लिखने में sp3 होगा, ये संकरण है sp2। जो यहाँ पर संकरण होगा ये संकरण होगा sp2, तो यहाँ पर जो है ये 2 होगा संकरण, यहाँ पर संकरण हो जाएगा 2। C2H2 है, यहाँ पर जो संकरण है वो sp है। देखिए दोनों में ही कार्बन और हाइड्रोजन है, लेकिन संकरण का टाइप अलग अलग है। C2H6 में sp3, C2H4 में sp2 होगा, यहाँ sp2 है ये, और यहाँ C2H2 में sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। और हाइब्रिडाइजेशन हम देखते हैं सिर्फ सेंटर एटम का ही देखते हैं, इनकेस यदि हम कर रहे हैं तो हम उसका ही हम देखेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट है, अधिकांश संकर कक्षक एक समान होते हैं लेकिन स्पेस में उनका ओरिएंटेशन अलग अलग हो सकता है। जो संकर कक्षक बनेंगे उनकी ऊर्जा समान होगी, उनकी आकृति समान होगी, लेकिन जब हम उनको स्पेस में उनका विन्यास जो होगा वो अलग अलग तरह का हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई प्लेन में रह जाएगा, एक ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी अलग तरह से हो सकते हैं, हम आगे लेंगे। संकर्ण के प्रकार, संकर्ण का से हमें क्या पता चलता है? संकर्ण से हमें पता चलता है कि उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल का पता, संकर्ण के प्रकार से संकर्ण किस टाइप का है उससे हमें पता चलेगा ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल। फॉर एग्जाम्पल, यदि sp संकर्ण है, संकर्ण का प्रकार sp है, तो ज्यामिति कैसी होगी? रेखीय होगी। हम आगे लेंगे। बॉन्ड एंगल कैसा होगा? बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। यदि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर संकर्ण का प्रकार sp2 और ज्योमेट्री होगी ट्रायंगुलर, त्रिकोणीय या त्रिभुजीय। तो संकर्ण का प्रकार किस प्रकार का है उसी हिसाब से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी। तो इससे हमें मेनली कंपाउंड की ज्योमेट्री को ही पता करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट दिया गया है। संकर्ण एक काल्पनिक अभिधारणा है। संकर्ण जो है एक काल्पनिक है, हाइपोथेटिकल है, क्योंकि ये सिर्फ मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए ही दी गई है, और इससे हम काफ़ी चीज़ें, काफ़ी मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अधिकतर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को इसके द्वारा एक्सप्लेन कर दिया जा सकता है, किया जा सकता है, लेकिन तब भी एक काल्पनिक है। नेक्स्ट है संकर्ण का प्रकार। अब संकर्ण किस टाइप का है ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? कि उसमें जो भाग ले रहे हैं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मतलब कक्षक, ये हम कक्षकों की बात कर रहे हैं इस टाइम। संकर्ण में भाग लेने वाले कक्षकों के नाम के ऊपर उनकी संख्या प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि संकर्ण में जो कक्षक भाग ले रहे हैं उनका सिंबल लिख देते हैं हम, या उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उसको लिखते हैं, उनके ऊपर उसकी संख्या को लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp3 के अंदर क्या है? एक s कक्षक है, 3 p कक्षक है। यदि एक s कक्षक और 3 p कक्षक संकर्ण में भाग ले रहे हैं तो संकर्ण का प्रकार हो जाएगा sp3। यदि एक s कक्षक और 2 p कक्षक काम में ले गए तो हमने s लिख दिया, p लिख दिया, उसके ऊपर 2 लिख दिया। इसी तरह यदि एक s कक्षक, एक d कक्षक है और 2 p कक्षक हैं तो हम क्या लिखेंगे? d के लिए हम dsp2, 2 d कक्षक है तो d2sp3। तो संकर्ण का प्रकार बताने के लिए हम जो कक्षक संकर्ण में भाग ले रहे हैं उनके ऊपर उनकी संख्या लिख देते हैं। इसके बाद एक पॉइंट और है, वो भी काफ़ी मेन है। जो संकर्ण में खाली भरे हुए, खाली कक्षक मतलब पूरे भरे हुए, खाली कक्षक और आधे भरे हुए कक्षक भी भाग ले सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि संकर्ण में आप वो जो है आपको खाली कक्षक है या उन पर सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। संकर्ण में पूरे भरे कक्षक, खाली कक्षक या आधे भरे, किसी भी तरह के कक्षक संकर्ण में भाग ले सकते हैं। खाली भी हो सकता है, पूरा भरा सब भी हो सकता है, उनमें कम इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, हाफ फील्ड भी हो सकते हैं। तो वो सभी कक्षक संकर्ण में भाग ले सकते हैं। इसके लिए कोई नहीं है कि आपको वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। ये पहले था कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक ही भाग ले रहे हैं, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के अंदर किसी भी तरह के कक्षक भाग ले सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि उनकी ऊर्जा लगभग सेम होनी चाहिए और सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होना चाहिए, क्योंकि क्वांटम नंबर सेम होगा तो उसकी एनर्जी भी बराबर होगी। तो ये हमने आज संकर्ण के बेसिक्स ही लिए हैं कि हम किस तरह से हम संकर्ण के रूल्स को फॉलो करते हुए टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे डिफरेंट टाइप के हाइब्रिडाइजेशन। थैंक यू।